हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये 1857 की क्रांति का वॉल्यूम 2 होगा। इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है स्टेट पीसीएस स्पेशल के रूप में। तो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस में लगे हुए हों, तो सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लगभग 50 से 51 क्वेश्चंस इसमें रखा गया है। अगर आप इन सारे प्रश्नों में से अगर 40 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप जरूर मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है, बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद किस कानून को लागू किया गया जिससे भारतीय सिपाहियों की भर्ती को नियंत्रण में रखा गया? भारतीय सेना अधिनियम, सेना सुधार अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, सेना विनियमन अधिनियम। सही जवाब है इसका भारतीय शस्त्र अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया जिससे भारतीय सिपाहियों की भर्ती और उनके हथियारों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखी गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अवध क्षेत्र के विद्रोहियों की प्रमुख महिला नेता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, उमा देवी, ममता कुमारी, सावित्री बाई फुले। एमपी पीसीएस का सवाल है। सही जवाब है उमा देवी। 1857 की क्रांति के दौरान अवध क्षेत्र के विद्रोहियों की प्रमुख महिला नेता उमा देवी थी। उसने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले में अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी? ग्वालियर का किला, कालपी का किला, झांसी का किला, रानीगंज का किला। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सही जवाब है ग्वालियर का किला। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई ग्वालियर के किले में लड़ी थी। उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है और इनकी मृत्यु इस लड़ाई में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई की हार का मुख्य कारण क्या था? सैन्य आपूर्ति की कमी, ब्रिटिश सेना की अधिक संख्या, राजनीतिक असहमति, धार्मिक विवाद। सही जवाब है ब्रिटिश सेना की अधिक संख्या। 1857 की क्रांति में झांसी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई की हार का मुख्य कारण ब्रिटिश सेना की अधिक संख्या और उनकी बेहतर सैन्य तैयारी थी। राजस्थान पीसीएस 2017। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कौन सा विद्रोही नेता बिहार क्षेत्र में सक्रिय था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। सही जवाब है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र में सक्रिय थे। वे जगदीशपुर के जमींदार थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीपीएससी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रमुख प्रशासनिक सुधार को लागू किया? भारतीय सिविल सेवा का भारतीकरण, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रैयतवारी प्रणाली। सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को लागू किया, जो प्रशासनिक सुधारों का एक हिस्सा था। इस एक्ट के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था की गई। एमपीपीसीएस। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सैन्य सलाहकार कौन थी? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सैन्य सलाहकार तात्या टोपे थे। उसने झांसी की रानी को ब्रिटिश सेना के खिलाफ रणनीति और सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? दिल्ली, कानपुर, झांसी, मेरठ।
सही जवाब है मेरठ। 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ से हुआ था। यहाँ के भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। झारखंड पीसीएस। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल। सही जवाब है खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति के समय बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। वे रोहिलखंड के नेता थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश पीसीएस। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में मेरठ की लड़ाई के प्रमुख ब्रिटिश कमांडर कौन थे? जनरल नील, जनरल लॉरेंस, जनरल हडसन, जनरल सिडनी। सही जवाब है जनरल हडसन। 1857 की क्रांति में मेरठ की लड़ाई के प्रमुख ब्रिटिश कमांडर जनरल हडसन थे। उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहब का सैन्य सचिव कौन था? तात्या टोपे, राव तुलाराम, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है तात्या टोपे। नाना साहब के सैन्य सचिव तात्या टोपे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड की लड़ाई किसने लड़ी? तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के दौरान बुंदेलखंड की लड़ाई तात्या टोपे ने लड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और बुंदेलखंड क्षेत्र में संघर्ष किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने किस जनरल को भेजा था? जनरल डायर, जनरल नील, जनरल हैवलॉक, जनरल निकोलसन। सही जवाब है जनरल निकोलसन। दिल्ली में 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जनरल निकोलसन को भेजा था। उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष किया और दिल्ली को वापस अपने नियंत्रण में लिया। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद किसने की थी? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। सही जवाब है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। तात्या टोपे ने झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में भी अंग्रेजों का सामना किया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के प्रमुख सहयोगी कौन थे? भारतीय रजवाड़े, ब्रिटिश सेना, अमेरिकी सैनिक, अफगान सैनिक। सही जवाब है भारतीय रजवाड़े। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के प्रमुख सहयोगी भारतीय रजवाड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान पीएससी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान सारगौली की लड़ाई किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। सही जवाब है मध्य भारत। 1857 की क्रांति के दौरान सारगौली की लड़ाई मध्य भारत में लड़ी गई थी। यह लड़ाई तात्या टोपे और ब्रिटिश सेना के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे, दुल्हा सिंह, गुलाम गौस खान, नाना साहेब। सही जवाब है गुलाम गौस खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति गुलाम गौस खान थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान सिख सैनिक की भूमिका क्या थी? विद्रोह का समर्थन, ब्रिटिश सेना का समर्थन, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, मध्यस्थता की भूमिका। सही जवाब है ब्रिटिश सेना का समर्थन।
1857 की क्रांति के दौरान सिख सैनिक ने ब्रिटिश सेना का समर्थन किया। अधिकांश सिख सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़े और विद्रोह को दबाने में मदद की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ। सही जवाब है ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर में हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड हार्डिंग। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए कई कठोर कदम उठाए और विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन किया। वेस्ट बंगाल पीएससी। अगले सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अंग्रेजों ने भारत का अंतिम सम्राट कहा था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने भारत का अंतिम सम्राट कहा था। उन्हें विद्रोहियों द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और निर्वासन में भेज दिया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान धनु सेवक का क्या महत्व था? विद्रोहियों की सेनाओं का प्रमुख हथियार, विद्रोह के दौरान एक प्रमुख किला, ब्रिटिश सेना के लिए एक प्रमुख आधार, एक महत्वपूर्ण विद्रोही नेता। सही जवाब है विद्रोहियों की सेनाओं का प्रमुख हथियार। 1857 की क्रांति के दौरान धनु सेवक विद्रोहियों की सेनाओं का एक प्रमुख हथियार था। यह विद्रोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य साधन था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना का प्रमुख सैन्य नेता कौन था? जनरल हडसन, जनरल नील, जनरल लॉरेंस, जनरल कॉर्नवालिस। सही जवाब है जनरल नील। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना का प्रमुख सैन्य नेता जनरल नील था। उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कई महत्वपूर्ण अभियानों का संचालन किया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अलीगढ़ में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सांस्कृतिक भेदभाव, धार्मिक असंतोष, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक असमानता। सही जवाब है धार्मिक असंतोष। 1857 की क्रांति के दौरान अलीगढ़ में विद्रोह का प्रमुख कारण धार्मिक असंतोष था। सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कारणों से विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर की घटना किससे संबंधित है? सैनिकों की हत्या, भारतीय राजाओं की साजिश, अंग्रेजों की हत्या, सीता चौड़ा घाट पर अंग्रेजों की हत्या। सही जवाब है सती चौड़ा घाट पर अंग्रेजों की हत्या। कानपुर की घटना 1857 की क्रांति के दौरान सती चौड़ा घाट पर हुई थी, जहां नाना साहेब के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की हत्या की थी। यह घटना विद्रोह की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा अंग्रेजों का समर्थक था? सिंधिया, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। सही जवाब है सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की थी, जिससे विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहायता मिली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल किस क्षेत्र में सक्रिय थी? दिल्ली, अवध, बिहार, महाराष्ट्र। सही जवाब है अवध। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल अवध क्षेत्र में सक्रिय थी। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थान अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले पुनः कब्जा किया गया? दिल्ली, लखनऊ,
कानपुर, झांसी। सही जवाब है कानपुर। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले कानपुर पर पुनः कब्जा किया। कानपुर में कुख्यात सती चौड़ा घाट की घटना के बाद अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई की। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण संघर्ष किया था? राजा रंजीत सिंह, राजा नल सिंह, राजा बलवंत सिंह, राजा कुंवर सिंह। सही जवाब है राजा कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान राजा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में विद्रोहों का नेतृत्व किया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में विल्सन किसके नाम से जाना जाता है? एक प्रमुख विद्रोही नेता, एक ब्रिटिश जनरल, एक भारतीय राजकुमार, एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी। सही जवाब है एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी। विल्सन 1857 की क्रांति में एक प्रमुख अंग्रेजी अधिकारी था। उसकी नेतृत्व में अंग्रेजों ने कई प्रमुख युद्धों में जीत हासिल किया और विद्रोह को दबाया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान किसको नवाब के पद से नियुक्त किया गया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। सही जवाब है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल को नवाब के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया उसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, राजपाट, काउंसिल। सही जवाब है ब्रिटिश इंडिया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन के तहत नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन चलाती थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय नाना साहेब का मुख्यालय किस शहर में था? झांसी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। सही जवाब है कानपुर। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब का मुख्यालय कानपुर में था। यहाँ पर उन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन थी? रानी बंडा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी बीरबाला, रानी सायरा। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने राज्य की रक्षा की। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ, दिल्ली, झांसी, कानपुर। सही जवाब है कानपुर। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और कानपुर में महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन की व्यवस्था किसके तहत लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारतीय राज्य, राजकुमारों का संघ। सही जवाब है ब्रिटिश क्राउन। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन की व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के तहत लाया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज ने भारत पर सीधा नियंत्रण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसने पेशवा की उपाधि धारण की थी? तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। सही जवाब है नाना साहेब। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने पेशवा की उपाधि धारण की थी। उन्होंने पेशवा के रूप में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा प्रमुख भारतीय राजकुमार अंग्रेजों के समर्थन में था? राजा सिंधिया, राजा बलवंत सिंह, राजा मंझे, राजा कन्हैया। सही जवाब है राजा सिंधिया। 1857 की क्रांति के दौरान राजा सिंधिया अंग्रेजों के समर्थन में थे। उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की और विद्रोह को दबाने में उनकी सहायता की। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में रानी की बाग की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? भारतीय सैनिकों और अंग्रेजों के बीच, भारतीय रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच, नाना साहेब और भारतीय सैनिकों के बीच, तात्या टोपे और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच। रानी का बाग की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। यह झांसी के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर कानपुर की घातक स्थिति की घटना हुई? ऑप्शन है झांसी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। सही जवाब है कानपुर। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में कानपुर की घातक स्थिति की घटना घटी। यह घटना विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब ने किसे प्रमुख विद्रोही नेता के रूप में जाना जाता है? झांसी की रानी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब। सही जवाब है नाना साहेब। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब को प्रमुख विद्रोही नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में झांसी के किले की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना, नाना साहेब और ब्रिटिश सेना, तात्या टोपे और ब्रिटिश सेना, बहादुर शाह जफर और ब्रिटिश सेना। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना। झांसी के किले की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। रानी ने अपने किले की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान तथागत के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के दौरान तथागत के नाम से बहादुर शाह जफर को संबोधित किया जाता था। उन्होंने विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में किसने लक्ष्मीबाई की अगुवाई में विद्रोह किया था? कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली। सही जवाब है झांसी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में झांसी में विद्रोह हुआ था। रानी ने झांसी के किले की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा स्थान सिविल लाइंस की लड़ाई का स्थल था? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ। सही जवाब है कानपुर। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में सिविल लाइंस की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में नाना साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश सरकार के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश नीतियों को लागू किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ किस रणनीति का उपयोग किया? गोरिल्ला युद्ध, सामरिक हमले, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक बहिष्कार। सही जवाब है गोरिल्ला युद्ध। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने छोटी छोटी लड़ाइयों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास किसने किया? नाना साहेब,
रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने खुद को सम्राट घोषित किया और विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान आम भारतीय विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय सैनिक कौन थे? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सभी। सही जवाब है सभी। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर आम भारतीय विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किस स्थान पर सैन्य विद्रोह सबसे अधिक प्रभावशाली था? दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। सही जवाब है दिल्ली। 1857 की क्रांति में दिल्ली पर सैन्य विद्रोह सबसे अधिक प्रभावशाली था। यहाँ पर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और दिल्ली ने क्रांति का केंद्र बिंदु बनाया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में सिंहगाड़ की लड़ाई के दौरान किसने संघर्ष किया? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये प्रश्नों के कलेक्शंस हैं, आप इसको देखें, इसको करें और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा आपको। कोशिश करिए कि प्रश्नों को देख करके इसका कॉन्सेप्ट बनाने का काम करिए, नोट करिए, जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है नोट्स बनाइए। आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।